Assalamu alaikum dear students. Today I am going to translate the fourth unit of 10th English, that is first aid. Dear students, जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में, अपनी हर ट्रांसलेशन की वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस की उर्दू करनी हो तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं और फिर जहाँ सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ से पीछे मीनिंग पढ़ते आते हैं, हमारी ट्रांसलेशन हो जाती है। अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हमारी ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब पे ख़त्म होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो हमारी जो ट्रांसलेशन होती है वो वर्ब पे ख़त्म होती है। जिस तरह का वर्ब हो, यानी जिस टेंस का वर्ब हो, उस लिहाज से हम अपनी ट्रांसलेशन का इख्तिताम करते हैं। So let me start to translate the first line of the fourth unit of 10th English, that is first aid. इब्तदाई तिब्बी इमदाद। We all need help at times in our lives. We हमको हम सब को नीड ज़रूरत होती है। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है। सो इसका तर्जमा ता है ती है ते पे ख़त्म होगा। वी ऑल नीड, हम सब को ज़रूरत होती है, हेल्प मदद की, एट टाइम्स कभी कभार, इन आवर लाइव्स अपनी ज़िंदगियों में। आप देखें हम सब को, नीड हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, हम मैन से पीछे पढ़ेंगे। हम सब को एंड से अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है। दोबारा सुने, हम सब को अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स कभी कभार या बाज़ औक़ात। वी हम मे हैव एक्सीडेंट, यानी अब मे हेल्पिंग वर्ब है हमारा, तो हमारी जो ट्रांसलेशन है ये सकना पे ख़त्म होगी। समटाइम्स बाज़ औक़ात या कभी कभार, वी मे हैव एक्सीडेंट हमारे साथ हादसात हो सकते हैं। एंड और वी मे गेट हर्ट और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। वैन जब, वी आर इंजर्ड जब हम ज़ख्मी होते हैं, और या सडनली अचानक, बिकम अनवेल या अचानक बीमार होते हैं, अनवेल बीमार। जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार होते हैं, वी नीड समवन हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है, टू हेल्प अस जो हमारी मदद करे। हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। नेक्स्ट, समवन ऐसा शख्स, हु नोज़ जो जानता हो कि व्हाट टू डू कि क्या करना है। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ ये होती है द टेम्परेरी आर्जी एंड इमीजिएट और फौरी हेल्प मदद, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस ये टाइमली बर वक्त, असिस्टेंस मदद, ये बर वक्त मदद, कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है, सिंपल सादा, मेडिकल तिब्बी, टेक्निक्स तरीक़ों। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, ये बर वक्त मदद सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल जो बहुत अहम होती है, टू द विक्टम्स मुतासरीन के लिए। ये जो बर वक्त मदद, ये बर वक्त मदद जो सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है, मुतासरीन के लिए बहुत अहम होती है। इज़ ऑफन लाइफ सेविंग और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन
किसी भी आम, ले मीन्स आम, किसी भी आम शख्स को, किसी भी सादा शख्स को कैन बी ट्रेन किया जा सकता है टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए। किसी भी आम शख्स को, एंड से, किसी भी, कैन से पीछे पढ़ेंगे फिर एंड से पढ़ेंगे। किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए ट्रेन किया जा सकता है या तैयार किया जा सकता है। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद, कैन बी कैरीड आउट, दी जा सकती है, यूजिंग, इस्तेमाल करके, मिनिमल, कम से कम, इक्विपमेंट, सामान। अब देखें, कैन से पीछे पढ़ेंगे दिस फर्स्ट एड, इसकी ट्रांसलेशन करके एंड से पीछे पढ़ेंगे। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है। नेक्स्ट, फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म रेंजेस होता है फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों की देखभाल से लेकर, टू डील, निपटना, विद एन अनकॉन्शियस के मतलब होता है बेहोशी, विक्टिम, मुतासर यानी मुतासरा। अब देखें, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की हद, रेंज का मतलब हद यहाँ कर लें, वैसे होता है रेंज का मतलब होता है यहाँ से वहाँ तक, यानी कहाँ से कहाँ तक। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म, अब रेंज हमारा वर्ब है एंड से, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म बेहोशी वाले मरीज़ के साथ निपटने से लेकर छोटे ज़ख्मों की देखभाल तक होता है। दोबारा सुने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म बेहोशी वाले मरीज़ से निपटने से लेकर छोटे ज़ख्मों की देखभाल तक होता है। नेक्स्ट है कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म और ख़राशें, स्क्रैप्स मीन ख़राशें। आप देखें, हैंडलिंग, निपटना, माइनर, छोटे, एक्सीडेंट, हादसात, एट होम, घर, और ऑन द रोड या सड़क पर। अब डिवेल्प हमारा मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है पैदा करना। अब डिवेल्प से पीछे हम ट्रांसलेशन करेंगे, फिर एंड से पीछे लेकर जो डिवेल्प मेन वर्ब है इसकी हम ट्रांसलेशन एंड पे करेंगे। डिवेल्प पैदा करना, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। अब देखें, रोड से पीछे, सड़क या घर पर छोटे हादसा से निपटना, एंड से क्राइसिस मैनेजमेंट का शऊर पैदा करता है। दोबारा सुने, सड़क या घर पर छोटे हादसा से निपटना, एंड से क्राइसिस, ये क्राइसिस नहीं होता, क्राइसिस होता है। दोबारा सुने, सड़क या घर पर छोटे हादसा से निपटना क्राइसिस मैनेजमेंट का एक शऊर पैदा करता है। दिस में, ये में प्रिपेयर तैयार कर सकता है पीपल लोगों को, टू टैकल निपटना, विद से अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के तौर पर, एमरजेंसीज हादसात, विद से ग्रेट बड़ा या बड़े, ग्रेट कॉन्फिडेंस एतमाद। आप देखें, दिस, ये में हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयर हमारा मेन वर्ब है। दिस की ट्रांसलेशन करके एंड से पीछे पढ़ेंगे। दिस, ये बड़े इत्माद से या बड़े इत्माद के साथ गैर मुतवक्के तौर पर होने वाले हादसात के साथ निपटने के लिए लोगों को तैयार कर सकता है। दोबारा सुने, ये एंड से बड़े इत्माद के साथ गैर मुतवक्के तौर पर होने वाले हादसात के साथ निपटने के लिए, टू टैकल, निपटने के लिए
लोगों को तैयार कर सकता है। नेक्स्ट है माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स और ख़राशें, यूजली अमूमन या अक्सर, डू नॉट नीड ज़रूरत नहीं होती, टू गो जाने की, टू द एमरजेंसी रूम एमरजेंसी रूम। दोबारा देखें, छोटे ज़ख्मों, अच्छा अमूमन यूजली, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये इंग्लिश में तो सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन शुरू में करनी होती है। दोबारा देखें, यूजली अमूमन या अक्सर। अमूमन छोटे ज़ख्मों और ख़राशों के लिए एंड से एमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखें, येट फिर भी, प्रॉपर केयर मुनासिब देखभाल, इज़ इसेंशियल ज़रूरी होती है, टू अवॉइड बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, और या अदर कॉम्प्लिकेशंस दूसरी पेचीदगियों से। देखें, येट प्रॉपर केयर, फिर भी मुनासिब देखभाल, एंड से दूसरी पेचीदगियों से। अच्छा, फिर भी प्रॉपर देखभाल दूसरी पेचीदगियों या इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी होती है। फॉलोइंग के दो मीनिंग्स होते हैं। एक का मतलब होता है मंदरजा झैल, यानी जो चीज़ नीचे दी गई हो उसके लिए हम फॉलोइंग को इस्तेमाल करते हैं। फॉलोइंग का दूसरा मतलब होता है पैरवी करना, यानी किसी का पीछा करना, किसी की नकल करना। अब फॉलोइंग गाइडलाइंस, मंदरजा झैल उसूल या मंदरजा झैल हदायत, कैन हेल्प यू तुम्हारी मदद कर सकते हैं, टू हैंडल निपटना, क्राइसिस को, और टेक केयर ऑफ ऑल सब की देखभाल करने। अब देखें, मंदरजा झैल उसूल एंड से सब की देखभाल करने, और क्राइसिस के साथ निपटने के लिए तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो कौन कौन से उसूल हैं वो हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स और ख़राशें, यूजली अमूमन। अब यूजली अमूमन छोटे ज़ख़म और ख़राशें। स्टॉप रोक देते हैं, ब्लीडिंग खून के बहाव को, ऑन देयर ओन खुद ही। अब देखें, छोटे ज़ख़म अच्छा अमूमन छोटे ज़ख़म और ख़राशें खुद ही, ऑन देयर ओन, खुद ही खून के बहाव को रोक देते हैं। इफ़ अगर दे डू नॉट, अगर वो ना रुकें। अब ये जो इस सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो ये इम्पेरेटिव पार्ट है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है हुक्मिया, यानी जब हम किसी को कोई बात कहते हैं तो इट मीन्स वी आर ऑर्डरिंग हिम, और वी आर रिक्वेस्टिंग हिम, और वी आर एडवाइजिंग हिम। जब हम किसी को भी कोई बात कहते हैं कि ये करो, तो हम या तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या हम उसको कोई ऑर्डर कर रहे होते हैं, या हम उसको कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, या हम उसको कोई दुआ दे रहे होते हैं। तो आप देखें, ये हम एडवाइस कर रहे हैं। इफ़ दे डू नॉट, अगर वो ना रोकें, अप्लाई दो, मुहैया करो, जेंटल हल्का सा प्रेशर दबाओ, हल्का सा प्रेशर दो या हल्का सा दबाओ, विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से, और या बैंडेज पट्टी से। अब देखें, इफ़ दे डू नॉट, अगर वो ना रुकें या वो ना रोकें, एंड से देखें, एंड से करेंगे, अगर वो ना रोकें, पट्टी या साफ कपड़े से हल्का सा दबाव डालें,
होल्ड द प्रेशर, अब ये दोबारा इम्पेरेटिव है। जब इम्पेरेटिव फ़िक्रा हो तो उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन ख़त्म होती है खाओ पियो उठो बैठो आओ जाओ, इस तरह। होल्ड द प्रेशर, दबाव जारी रखो। कंटिन्यूसली, मुसलसल, मुसलसल दबाव जारी रखो। फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 या 30 सेकेंड के लिए। अब तर्जमा बना, 20 या 30 सेकेंड के लिए मुसलसल प्रेशर जारी रखो। एंड और इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वुंड, ज़ख़म को थोड़ा ऊपर कर दो। डू नॉट कीप चेकिंग, बार बार टू सी, बार बार देखना, बार बार ना देखते रहो। इफ़, आया कि द ब्लीडिंग है स्टॉप्ड, कि आया कि खून रुक गया है। बार बार देखना जारी ना रखो या बार बार देखते ना रहो कि आया कि खून रुक गया है। बिकॉज, क्योंकि, दिस में डैमेज, ये नुकसान दे सकता है, और डिसलॉज, या हटा सकता है, द क्लॉट, क्लॉट का मतलब होता है जमा हुआ खून या लोथड़ा। बिकॉज, क्योंकि, दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान दे सकता है या लोथड़े को हटा सकता है, दैट इज़ फार्मिंग, जो बन रहा होता है। एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब दोबारा जारी करना, और खून के बहाव को दोबारा खून के दबाव का दोबारा सबब बन सकता है, खून के बहने का दोबारा सबब बन सकता है, या खून के बहाव का दोबारा सबब बन सकता है। काज मीन सबब बनना। इफ़ ब्लड स्पट्स और साइलेंट है, स्पट्स का मतलब होता है अचानक फुआरा निकलना। इफ़ ब्लड स्पट्स, अगर खून का अचानक फुआरा निकलता है, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, या बहना जारी रहता है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद भी, अगर खून का फुआरा निकलता है या मुसलसल दबाव के बाद भी बहना जारी रहता है, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी इमदाद से रुजू करो, या तिब्बी इमदाद की तरफ जाओ, या तिब्बी इमदाद रुजू करो, तिब्बी इमदाद की तरफ रुजू करो। नेक्स्ट है क्लीन द वुंड, ज़ख़म को साफ़ करना। यहाँ बताया जाएगा इस पैराग्राफ में कि ज़ख़म को साफ़ कैसे किया जाता है। रिंस आउट, धोना, द वुंड, ज़ख़म को धो विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी से। अब देखें, ये सारा के सारे इम्पेरेटिव है कि यहाँ कोई बात हमको कही जा रही है, यानी एडवाइस किया जा रहा है हमको। तो फ़िक्रा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। तो फ़िक्रा जब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो खाओ पियो उठो बैठो, इस तरह की जो ट्रांसलेशन होगी। रिंस आउट द वुंड विद क्लीन वाटर, साफ। अब जब हमारा ट्रांसलेशन का तरीका ये है कि हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके एंड से पीछे पढ़ते आते हैं और वर्ब पर ख़त्म करते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो फिर भी हम एंड से पीछे ही पढ़ेंगे। यानी रिंस आउट जो है इसकी ट्रांसलेशन वर्ब है, एंड पे करेंगे, एंड से पीछे पढ़ें, क्लीन वाटर से पीछे पढ़ें। साफ पानी के साथ ज़ख़म को धो, टू क्लीन द एरिया, जगह को साफ करने के लिए, अराउंड द वुंड, ज़ख़म के आसपास। अब देखें, ज़ख़म के आसपास जगह को साफ करने के लिए यूज़ सोप, साबन का इस्तेमाल करो, एंड वाश क्लॉथ, वाश क्लॉथ का मतलब होता है धोने वाला कपड़ा। यूज़ सोप एंड ए वाश क्लॉथ, धोने वाला कपड़ा और साबन का इस्तेमाल करो। बट लेकिन, सोप कैन, साबन कैन इरिटेट, सुर्ख कर सकता है। इरिटेट का मतलब होता है इश्तियाल देना, यानी सुर्ख करना, द वुंड, ज़ख़म को। लेकिन साबन ज़ख़म को सुर्ख कर सकता है। सो बस ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, एक्चुअल असल वुंड। सो बस असली ज़ख़म से इसको थोड़ा दूर रखें। इफ़ डर्ट, अगर गंदगी, और या डेब्रिस, रेशा, रिमेन्स, बाकी रहता है, इन द वुंड, ज़ख़म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी। अगर गंदगी या रेशा धोने के बाद भी ज़ख़म में कायम रहता है या बाकी रहता है, यूज़ ट्वीज़र्स, क्लीन विद
अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। अब देखें यूज़ का हम एंड पे करेंगे, पार्टिकल से जहाँ हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ से पीछे पढ़ें। हमने ट्रांसलेशन की थी कि अगर गंदगी या रेशा धोने के बाद भी ज़ख़म में रहता है तो यूज़ का नहीं करेंगे, एंड से करेंगे। तो एंड से पार्टिकल से, तो पार्टिकल से पीछे पड़ेंगे। अज्जा को रिमूव मीन हटाना, तो अज्जा को हटाने के लिए अल्कोहल के साथ कलीन साफ शुदा या अल्कोहल से धुली हुई चिमटियाँ इस्तेमाल करो। दोबारा सुनो, अगर गंदगी या रेशा धोने के बाद भी ज़ख़म में बाकी रहता है तो एंड से ज़र्रात को हटाने के लिए अल्कोहल से धुली हुई चिमटियाँ इस्तेमाल करो। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, स्टिल मीन अभी भी, अगर रेशा अभी भी बाकी रहता है, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रुजू करो या अपने डॉक्टर से मिलो। अब देखें, थारो क्लीनिंग मुकम्मल सफाई, थारो मीन्स मुकम्मल, रिड्यूसेस कम करती है द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के ख़तरे को, एंड टेटनस और टेटनस के। अब देखें रिड्यूसेस हमारा मेन वर्ब है, रिड्यूसेस से पहले हम तर्जमा करेंगे, फिर एंड से पीछे चलते आएंगे और वर्ब भी हम अपनी ट्रांसलेशन ख़त्म कर देंगे। थारो क्लीनिंग मुकम्मल सफाई टेटनस और इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करती है। दोबारा सुने, मुकम्मल सफाई टेटनस और इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जो एक हमारा लेसन रहता है उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए जो आसान तरीके हैं, जो सिंपलेस्ट टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो वेज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको समझाता रहूँगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आसान तरीके, सिंपल टेक्निक्स, सिंपल वेज़, सिंपल टेक्निकल वेज़ समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि ये जो एक सदका जारिया है ये चलता रहे और लोगों को फ़ायदा होता रहे। इंशाल्लाह आई विल सी यू वेरी सून in the next video. Allah Hafiz. Take care all of you.